एकदम सत्य होगा कि आप जो है बड़े पेड़ की एक टहनी हैं। जी, जी। काली पांडे को जो है बहुत सारे लोग जो है अलग-अलग बाहुबली का नाम क्या-क्या नाम दिए थे और उस से आप जो है रिलेटेड हैं और उस चीज़ को आप उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाना चाहते। कहा जाता है कि आपने जब जो है पढ़ाई किया उस समय भी आपने जो है काली पांडे के जो है नाम को छुपा कर के रखा और आपने जो है जितने दिन जो है सोशल मीडिया पर जुड़े रहे, उतने दिनों तक भी आपने जो है नाम को नहीं बताया। इसका क्या कुछ कारण रहा है? देखिए, मैंने सारा ग्लैमर, सारा नाम बचपन में देख लिया था, उसका खामियाज़ा भी भुगता था क्योंकि बेटा अपने बाप के साथ रहना चाहता है हमेशा और जी। बाप जेल में रहे, सामाजिक जीवन में रहे। अब छठई कांड में अगले दिन होली थी, यहीं पे हम लोग बलवन से चले गए छठई में अपना न्योता करने जी। और सवेरे जब यहाँ पर रोना-पीटना शुरू हुआ, गोली लग गई, गोली लग गई। तो ये सब ब बच्चे ब बच्चे के लिए ठीक नहीं रहता ना, ये सब पहले जेल में रहे, फिर एमपी बने। तो ये सब चीज़ें देखता हूँ मैं, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा लो प्रोफ़ाइल है। दूसरा कि काली पांडे का लड़का हो तो भाई लोग सोचते हैं कि इतना हथियार लेके घूमेगा। हम हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो एक लड़का था बिहार से, तो भाई कहता तुम यार बस से यूँ स्पेशल बस से सफ़र करते हो, तुम काली पांडे के लड़के हो, जानने को। मैं कहा यार तुम्हारी गाड़ी कहाँ है, हथियार कहाँ है, लोग कहाँ हैं? मैं कहा ये बहुत जीने नहीं देंगे ये लोग। तो हुँ। मैंने इस तरह से जब सुधीर चौधरी वाला मामला हुआ, इसमें मैं बोलने लगा उनके खिलाफ, कोई तो जेल भी हुई उनको, जब अब तो मामला ख़त्म हो गया है। तब लोगों ने जाना कि कौन आदमी डरता नहीं है, कि तब लोगों मेरे दोस्तों को मालूम चला कि काली पांडे का लड़का है। तब लोगों ने जाना, उस समय हल्ला हुआ काली पांडे डरता नहीं लोगों से। लोगों दोस्तों ने मुझे फ़ोन करके कहा तुमने बताया नहीं तुम काली पांडे। मैंने क्या, तो इस तरह से एक नाम के साथ जुड़ने, फिर आपकी अपनी उस तरीके से लोग उम्मीद करने लगते हैं ना कि भाई इस तरह के नेता के लड़के हैं तो। और हम लोग को ट्रेनिंग ऐसी नहीं हुई, हम लोग को ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि भाई कोई भी गलत काम हमारे पेरेंट्स बर्दाश्त नहीं करते हैं। मैंने बोला तो हम अभी हमारे कान पकड़ लेंगे वो, हम सबके सामने पिटाई हो जाएगी हम लोगों की। इस तरह जी। की ट्रेनिंग हुई है हम लोगों की कि हम लोग कोई किसी गलत काम में, वही नेता लड़के हैं तो जाकर वो आई कर रहे, सब हम कभी नहीं किया है सब कुछ हम। और इसलिए एजुकेशन पर ज़्यादा जोर दिया गया, मुझ पर दिया गया। पढ़ाई लिखाई में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मास कॉम में टॉपर रहा। बेटा मेरा किंग्स कॉलेज लंदन में पढ़ रहा है। पढ़ाई में खर्चा लगता है ना, लेकिन तब भी मैं उसके लिए एक गाड़ी अपने लिए BMW खरीद सकता था मैं। जी। तो एक ज़मीन खरीद सकता था, लेकिन मैं पढ़ाई में लगा रहा हूँ ताकि बेचारा पढ़े, कुछ नाम कमाए अपना। भाई काली पांडे का नाती भगन पांडे का परनाती कहलाएगा ना। आज हमारे खेत का चावल जो यहाँ से मैंने लंदन भेजा उसके पास, तो जाकर दोस्तों से कहा ना कि चावल लंदन गाँव से रमजीता की भूमि से आया है, पिताजी ने उगाया है, चूड़ा भेजा है यहाँ से, लंदन गया वो चावल चूड़ा। तो ये गया ना वहाँ पे, तो एक होता है कि भाई आज प्राउड की बात है कि हम लोग खेती और आज भी खेती कर सकते हैं, मीडिया में हम मेहनत कर सकते हैं, मिट्टी में घुस सकते हैं। आप देखा होगा मेरे विजुअल्स, हम किसी से घबराते नहीं हैं। जी। कुचायकोट विधानसभा में बाहुबली वर्सेस बाहुबली के पुत्र में लड़ाई तय है। तो क्या कैसे इसको देखते हैं आप? देखिए, मेरे पिताजी को पहला बाहुबली का नाम दिया गया क्योंकि वो जी, दियर का क्षेत्र है। आप जानते हैं यहाँ पे जी। पहले कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ थी नहीं। जी, जी। तो लोगों को संरक्षण के लिए जो असली बाहुबली फ़िल्म भी बना है, संरक्षण के लिए बाहुबली का टैग दिया गया। जी, लेकिन जैसे ही वो एमपी बने तो उन्होंने कहा भाई अपना-अपना काम कीजिए आप लोग, हो गया। काम हो हाँ, गया क्या है। काम हो, जीत गए, अब हमें पावर मिल गया। जी, कुछ लोग नहीं माने उसमें, जी, देवेंद्र दुबे, शहाबुद्दीन, जी। तो नहीं माने तो नहीं है। क्योंकि अरे! हाँ, क्योंकि आप ऐसे ऐसे चीज़ में तो अगर जो नेतागिरी जब राजनीति में आ जाते हैं तो कुछ लोग पक्ष में, कुछ लोग विपक्ष में बोलते हैं। हर आदमी को मर्डर पिटवाते थोड़ी रहिएगा, जी, नेतागिरी लोकतंत्र है। जी, तो पिताजी कहते हैं, हमेशा कहते हैं, कभी भी पावर का मिसयूज़ मत करो। हमारे घर ऐसा ताकत किसी के पास न था, न रहेगा। ताकत पांडे जी के पास थी। वो जब अगर खड़े होकर बोल दे कि यहाँ पे लोग, तो यहाँ 10 लाख लोग इकट्ठा हो जाएँगे अभी। लेकिन उन्होंने कभी मिसयूज़ नहीं किया कि हम इसको भाई जाओ ये 5,000 लोग मर्डर कर दो, हथियार दे दो, जो काम चलता है। क्योंकि आपका बच्चा तो नहीं है ना वो, उसको पूरे क्षेत्र के बच्चे को अपना बच्चा समझते हैं कि उसको नौकरी लगा दें, विकास कर दें, जैसे मिल खुल जाए। तो कई जी, लड़के को रोज़गार से शादी-ब्याह लड़कियों को हो जाएगी। उन्होंने जब कुछ भी नहीं थे, तब उन्होंने कई लड़कियों की शादी कराई। ये आप गोपालगंज अस्पताल में इलाज करा, अब तो दिल्ली में इलाज, मैंने अभी हार्ट का ऑपरेशन कराया एक बच्चे का, इसमें 18 लाख रुपया लगता है, लेकिन फ्री में हो गया, जान बच गई। जी। तो ऐसे काम किए हैं हम ना, हम उसको गौरव गाथा करते हैं, लोगों की जान बचाते हैं। पापा कितने लोग मदद की है उन्होंने, उन्हीं का आशीर्वाद पुण्य लगता है। हथियार देके गोली चलाना सबसे आसान काम है दुनिया में, जी, लेकिन किसी किसी को को मार देना। हाँ, मार दें बिना। आप कहिए जी, अभी किसी को मार देते हैं हम, जी, लेकिन उससे कुछ नहीं भला हुआ। एक आप भी गए, आपका एक परिवार का आदमी भी गया, जी। ठीक है? उससे बेहतर है कि आप उसको रोज़गार दीजिए, व्यवस्था कराइए, पैसा आए, वो परिवार को पाले, अच्छा एजुकेशन दे, पढ़ाई-लिखाई में ध्यान दे, आप उसको सेटल